हाँ जी बेटा, वेलकम बैक। कल हमने लेसन 2 स्टार्ट किया था, दैट इज़ चैलेंजेस ऑफ लाइफ। मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि वाई डू पीपल शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन वी हैव स्टडीड अबाउट मास शिफ्टिंग एंड देन टुडे वी विल स्टार्ट चैलेंजेस ऑफ शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस। कि अगर हम नई जगह पर शिफ्ट होते हैं तो हमें क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, किन चुनौतियों को हमने फेस करना है। शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस इज़ नॉट वेरी ईजी। पीपल हैव टू सर्च फॉर न्यू जॉब्स और बिजनेस। ठीक है, किसी जगह पर नई जगह पर जाना आसान नहीं है। नई जॉब्स ढूंढनी पड़ती हैं, बिजनेस नया डेवलप करने पड़ते हैं। दे हैव टू अरेंज फॉर न्यू हाउसेज एंड ऑल द असेंशियल थिंग्स। नया घर, असेंशियल थिंग्स का अरेंजमेंट करना पड़ता है। दे टेक टाइम टू नो द एरिया एंड द पीपल। दे हैव टू एडजस्ट टू द डिफरेंस इन लैंग्वेज, फूड, क्लाइमेट एंड अदर थिंग्स। Children going to a new school have to adjust to the new teacher, new books and new classmates. बच्चों को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उनको नए टीचर मिलते हैं, नए बुक्स, नया क्लासमेट, नया माहौल, नए सर्कमस्टांसेस, नया एनवायरनमेंट और नई लैंग्वेज, नया फूड, हर तरीके को हमको अडॉप्ट करना पड़ता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट चैलेंजेस ड्यू टू फिजिकल डिसेबिलिटी। फिजिकल डिसेबिलिटी बेटा, मैं आपको कल भी बता रही थी, जैसे कई कई लोग सुन नहीं पाते, देख नहीं पाते, चल नहीं पाते, किसी ना किसी वजह से वो फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं या डिसेबल्ड होते हैं। तो उनके लिए तो और भी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। लाइफ को जब वो लाइफ में जीते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उनको। समटाइम्स ड्यू टू एन एक्सीडेंट और इलनेस वी लूज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। Some people take it very seriously and never get over it. But some people accept the challenge bravely and shine in the world. Here are few examples. कुछ लोग तो इन चीज़ों का सामना बड़े ब्रेवरी से करते हैं और जीत जाते हैं, और कुछ लोग आशा छोड़ जाते हैं और वो इसमें हार जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं। सबसे पहले हम सुधा चंद्रन के बारे में पढ़ेंगे। सुधा चंद्रन वॉज बॉर्न इन चेन्नई, साउथ इंडिया. शी डिड MA in economics from Mithibai College, Mumbai. She got injured in an accident and the doctors had to amputate her leg. वो साउथ इंडिया के चेन्नई में जन्मी थी। उन्होंने MA किया था इकोनॉमिक्स में, और उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से उसकी लेग काट देनी पड़ी थी। तो इट वॉज द टफेस्ट टाइम ऑफ हर लाइफ, बट शी ब्रेवली ओवरकेम हर डिसेबिलिटी विद द हेल्प ऑफ प्रोस्थेटिक जयपुर फुट। तो ये उसके लिए बहुत ही टफेस्ट टाइम था, मीन्स बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, लेकिन उसको ब्रेवली से उसने उसका सामना किया और जयपुर फुट लगवा कर फिर से खड़ी हो गई। नाउ शी इज़ अ वेल नोन Bharatnatyam dancer and actress in television and films, and she has been honored with various awards. She is an inspiration to many such people. अब वो भरतनाट्यम डांसर की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस बन चुकी हैं, फिल्मों में, टेलीविजन में उनका नाम हो चुका है, बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी हैं, इंस्पिरेशन सोर्स हैं वो हमारे लिए। अरुणिमा सिन्हा, वो एक फॉर्मर नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर थी, मतलब पहले थी, लेकिन एक मूविंग ट्रेन से कुछ रॉबर्स ने उनको धक्का दिया और उनकी भी लेग लूज हो गई थी। बट शी नेवर लॉस्ट हर करेज, उन्होंने भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। शी गॉट फिटेड विद प्रोस्थेटिक लेग। शी वर्कड हार्ड टू लर्न द स्किल ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स। उन्होंने भी प्रोस्थेटिक लेग लगाकर अपने आप को फिट कर लिया और उन्होंने माउंटेन्स पर चढ़ना शुरू कर दिया। विद हर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन शी बिकम द फर्स्ट लेडी विद अ प्रोस्थेटिक लेग टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। मतलब इतनी फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद उन्होंने अपना नाम सबसे पहले नंबर पर लिखवाया, कि जो माउंट एवरेस्ट में सबसे पहले नंबर पर चढ़ी, मई 2013 में, ओनली बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, उनकी मेहनत और दृढ़ निश्चय की वजह से। नाउ वी विल टॉक अबाउट हेलन एडम केलर। वॉज अ डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन। डेफ और ब्लाइंड पर्सन मीन्स जो सुन नहीं सकते और देख नहीं सकते। शी वॉज द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन टू अर्न अ बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स। उन्होंने BA में सबसे पहली इंसान थी जिन्होंने ब्लाइंड होते हुए भी इसमें अपनी डिग्री
ली थी। शी वॉज एन ऑथर एंड लेक्चरर। शी शॉट एक्स्ट्रा करेज एंड डिटर्मिनेशन। उन्होंने भी बहुत एक्स्ट्रा अपनी हिम्मत और दृढ़ निश्चय दिखाया था इन अचीविंग हिज दिस ऑनर। अ लॉट ऑफ क्रेडिट फॉर हर सक्सेस गोज टू हर टीचर। बहुत सारा क्रेडिट जो है उसकी टीचर को जाता है, जिनका नेम था एनी सुलेवैन। शी वर्कड रियली हार्ड टू टीच एंड नर्चर हर। उन्होंने बहुत अच्छे से उनको हेल्प करी पालने पोसने में और उनकी टीचिंग्स में। हेलेन मास्टर्ड सेवरल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टच, लिप रीडिंग, ब्रेल स्पीच, टाइपिंग एंड फिंगर स्पेलिंग। इन सब में उन्होंने महारत हासिल की। सुलेवान्स एंटायर स्टोरी वॉज हैज़ बीन शोन इन द फिल्म मिरेकल वर्कर। कभी आपको मौका मिले तो ये फिल्म ज़रूर देखना था, मिरेकल वर्कर। इसमें सुलेमान की पूरी मेहनत दिखाई दे रही है जो उन्होंने हेलेन एडम से की थी। द इंडियन फिल्म ब्लैक इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन दिस स्टोरी। हमारी इंडियन फिल्म हिस्ट्री में भी ब्लैक नाम की एक फ़िल्म है, उसमें भी इसी तरह का किरदार दिखाया गया है। एंड द लास्ट वन इज़ स्टेफन हॉकिंग इज़ अ वेल नोन फिजिस्ट। ही शॉट इनटू फेम इन स्पाइट ऑफ सेवरल पैरालिसिस। उनको भी बहुत सीवियर पैरालिसिस हो गया था, बावजूद इसके वो एक वेल नोन फिजिस्ट बने। ही सफ़र्ड अ सीरियस head injury at the age of 21 and got paralyzed after that। 21 साल की उम्र में उनको एक हेड इंजरी हो गई थी और वो भी पैरालिसिस हो गया था उन्हें भी। ही रोट द बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। उन्होंने भी एक बुक लिखी, ये नाम था उसका। दिस बुक मेड हिम वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। In 2009, he was awarded the Presidential Medal of Freedom. Stephen Hawking is the role model for all young scientists। उनको बहुत सारे अवार्ड, जो कि सबसे फेमस था प्रेसिडेंशियल मॉडल ऑफ फ्रीडम, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और वो हम सब यंग साइंटिस्ट में सबसे ऊंचे नंबर पर उनका रोल मॉडल पे नाम आता है, वो रोल मॉडल माने जाते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लेसन 2 चैलेंजेस ऑफ लाइफ। लेट्स रिवाइज, ज़रा देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा। पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू अ नंबर ऑफ रीजंस। हमने बहुत सारे रीजंस पढ़े थे। मैरिज के बाद गर्ल्स की जगह चेंज हो जाती है, जॉब ट्रांसफ़र और बेटर फैसिलिटी के लिए, और नेचुरल डिज़ास्टर एटसेट्रा एटसेट्रा। समटाइम्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू। मास शिफ्टिंग आपको बताया था पार्टीशन के दौरान, या कोई डैम वगैरह बनता है तब हो जाता है, या नेचुरल डिज़ास्टर है तब मास शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फ्रॉम इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ चैलेंजेस। जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस यानी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लाइफ इज़ अ चैलेंज फॉर दोज हु आर डिफरेंटली एबल्ड। मीन्स जो फिज़िकली डिसेबल्ड होते हैं या फिज़िकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए तो लाइफ और भी बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। देर आर सम गुड एग्जाम्पल्स बिफोर अस वेयर डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैव proved themselves better than all others. Such people are sources of inspiration। हम देख लो, डिफरेंटली एबल्ड या फिज़िकली चैलेंज लोगों ने अपने आप को एक रोल मॉडल बनाया है, हमारे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स हैं वो, कि फ़िज़िकली डिसेबल्ड होने के बावजूद वो इतना कुछ कर सकते हैं। तो वाई नॉट वी पीपल, जिन्हें भगवान ने सब चीज़ों से नवाजा है। हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, सारे अंग हमारे सुरक्षित हैं, तो वी शुड डू फॉर आवर फैमिली, आवर नेशन और फॉर आवर सेल्स। सो एवरीबडी शुड प्राउड ऑफ आवर सेल्स। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भी लाइफ की चैलेंजेस का सामना अच्छे से करें, उन्हें ओवरकम करें और अपने हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।